वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 20 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 19 और 20 फरवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल आउटरीच कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम का नाम है हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। तो इसे राज्य की महिला टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा 1090 के माध्यम से शुरू किया गया है और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का उद्देश्य है महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना और उनके बीच में जागरूकता पैदा करना। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये एक डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है हमारी सुरक्षा मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माँ नाम से एक योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, पश्चिम बंगाल के। तो अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और इन्होंने ही गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये माँ नाम से एक योजना को शुरू किया है। इस माँ योजना के लिए राज्य सरकार प्रति प्लेट 15 रुपये की सब्सिडी भी वहन करेगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गरीबों को 5 रुपये में खाना उपलब्ध कराने के लिए इस माँ योजना को शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ज़ीरो कोविड बाय फरवरी 28 अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, पुडुचेरी। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जिसने शून्य कोविड मामला सुनिश्चित करने के लिए ज़ीरो कोविड बाय फरवरी 28 नाम से एक अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे उनकी पहचान की जाएगी और उनका उपचार किया जाएगा इस अभियान के तहत। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए इस अभियान के तहत। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है उसने ज़ीरो कोविड बाय फरवरी 28 नाम से एक अभियान को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, केरला में। तो अभी केरला राज्य में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्नेकपीडिया, उसको लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन की मदद से डॉक्टर के साथ जनता को भी सांपों के काटने का इलाज करने में मदद मिलेगी। ये जो स्नेकपीडिया एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो दस्तावेजों को चित्रों के थ्रू या इन्फोग्राफिक्स और पॉडकास्ट के मदद से सांपों की जानकारी देता है और
सांपों के काटने के तुरंत बाद प्राथमिकता और उपचार की जानकारी भी प्राप्त कराता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि केरला राज्य में स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है ए मुस्कान। तो अभी मात्र 21 साल की हैं ये मुस्कान, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे युवा जिला परिषद अध्यक्ष बन गई हैं। इस तरह से इन्होंने 21 साल की उम्र में जिला परिषद की अध्यक्ष बनकर एक इतिहास रच दिया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर रोबोटिक स्पा सुविधा को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर। तो अभी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने गैर राजस्व के तहत रोबोटिक स्पा नाम से एक और सुविधा को शुरू किया है। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह की ये पहली सुविधा है। यहाँ पर रिलैक्सिंग चेयर, फुट मसाजर, फिश पेडिक्योर स्पा से युक्त ये रोबोट स्पा रेलवे यात्रियों को रेल गाड़ियों की प्रतीक्षा के दौरान अपने क्वालिटी टाइम को यहाँ पर बिताने के लिए शुरू की गई है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये अपनी तरह का पहली सेवा है जो भारत में पहली बार विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका, इसको किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, केरला में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोचिन बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका, इसका उद्घाटन करेंगे। इस तरह से ये भारत की पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल होगा और इस टर्मिनल को स्थापित करने का उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। और इस टर्मिनल को बनाने में कुल लागत आई है 25.72 करोड़ रुपए। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, जिसका नाम है सागरिका, इसको केरला के कोचिन बंदरगाह पर शुरू किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के बैंकर को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष में कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, प्रीति सिन्हा को। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। तो ये जो संगठन है ये कम विकसित देशों को माइक्रो फाइनेंसेस प्रदान करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और ये इस संस्थान का सर्वोच्च पद है, जिस पर नियुक्त किया गया है भारतीय मूल की बैंकर प्रीति
सिन्हा को। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में यूरोपियन संघ में सबसे बड़ी व्यापारी साझेदारी किस देश की रही है? तो इसका सही आंसर है डी, चाइना की। तो अभी यूरोपीय संघ की सांख्यिकीय एजेंसी है यूरोस्टेट के डेटा के अनुसार चाइना यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। पिछले साल चाइना ने अमेरिका को यूरोपियन यूनियन के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में पछाड़ दिया था। तो इसी डेटा के अनुसार पहले नंबर पर तो है चाइना, दूसरे पर है अमेरिका और तीसरे पर है ब्रिटेन, जो कि अब यूरोपियन संघ का हिस्सा नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत पहली बार किस देश के साथ युद्ध अभ्यास करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर है ए, सऊदी अरब के साथ। तो अभी भारत और सऊदी अरब ये जल्द ही द्विपक्षीय अभ्यास करने जा रहे हैं और ये अब तक के इतिहास में इन दोनों देशों के बीच पहला युद्धाभ्यास होगा। इस युद्धाभ्यास का आयोजन सऊदी अरब में ही किया जाएगा और पिछले महीने हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरावने जी ये यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे और इस तरह से वे सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख भी बन गए हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।